तेरी टांग जमीन को लग गई। अरे वाह, तेरी टांग जमीन को लग गई। छू लिया तो रोता है, रोता है। रोता है तो खा कसम, तेरी टांग जमीन को लगी कि नहीं? मैं क्यों खाऊं कसम? मैं तेरी तरफ भूखी थोड़ी हूँ कि मैं कसम खाऊं। तो फिर मैं आउट ना आई। तू सीधी तरह से दाव देता है कि नहीं? नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी। हाँ, अरे रूठ जाऊंगी की बच्ची, मैं तुझे कब से कहाँ तलाश कर रही हूँ और तू इतनी बड़ी घोड़ी इन बच्चों के साथ लंगड़ी खेल रही है। चल चल चल, मैं तेरे बांस भर का कद निकल आया है और दिन भर बच्चों के साथ धूप में लंगड़ी खेला करती है। अरे कमबख्त, जरा सोच, इतना सुंदर रंग दिया है भगवान ने, धूप में जलकर काला हो गया तो फिर बारात लेकर कौन आएगा? अरे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या होगा इस लड़की का। ला ला, मुझे दे। ये लो दीदी। बाप रे, तू? अरे शैतान, इस महीने की ये तीसरी मटकी है जो आज कमबख्त तूने तोड़ी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ठहर। बाप रे, ये ट्रैक्टर तो इसी तरफ आ रहा है। अरे भागो, पकड़ के भागेगी। ठहर, भागो रे, भाग में तेरे टांगे तोड़ दूंगी। हमको बचाती कहाँ है? जल्दी से निकल जा। लाला जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आपसे एक काम था। हाँ बोलो नहीं, क्या बात है? बोलो नहीं, आपकी दुआ से। मुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है। हाँ, बस इतनी सी बात। चलो अंदर। अंदर? अरे भाई, रुपया कोई मेरी जेब में थोड़ी रखा है, तिजोरी में से निकाल के दूंगा। नहीं, चलो अंदर, चलो चलो। चलो। अरे अब खामखा शंका कर रही हो, चलो मैं पहले अंदर जाता हूँ, आ जाओ। दरवाजा बंद क्यों किया? कहा कि कोई देख न सके आपकी दुआ से। इसमें छुपाने की क्या बात है? आप पैसे दे रहे हैं, मैं ले रही हूँ। आप अंगूठा लगवा लीजिए। अरे मैं दिल लगाने की बात कर रहा हूँ तो अंगूठा दिखा रही है, हा? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। अगर सोना ढूंढना है तो अपनी बेटी के बदन में ढूंढ। आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो कलेजा काट के हथेली पे रख दूंगी, आपकी दुआ से। CI झंझोटिया। अरे बावर्ची की औलाद, तू मालिश कर रहा है कि आटा गूंद रहा है? हमारी चपाती बनाएगा क्या? फिकर मत करो सरकार, ये एकदम लेटेस्ट स्टाइल की मालिश है। मालिश तड़के जाने कौनो लेटर बॉक्स में ये लिफाफा डाल गवा। सुनो, तुम पेट छोड़ो, पीठ पकड़ो, तोरे बस की बात नहीं है, घसियारा कहीं का। झंझोटिया सेठ, इस खत के साथ एक गजल भेज रहा हूँ, उसे अपनी गजल बना के लैला को पेश कर दीजिएगा, फिर देखिए महफिल में आपका क्या रंग जमता है। आदाब। अरे हम का बहनी बाबू, एक नजर जरा हिया भी तशरीफ रखिए। वैसे बहुत बेशरम आदमी हो तुम। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, घर में सती सावित्री पतिव्रता पत्नी बैठी है, उसको छोड़ के आप यहाँ आते हैं। वो बेचारी तो थाड़े मार मार के रोती होगी। अरे तुम्हारी पत्नी भी तो रोती होगी। हमारी पत्नी रोती नहीं, उल्टा हमको रुलाती है। आदाब अर्ज है साहिबान। आदाब। आदाब अर्ज है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। आदाब। आदाब। लैला जान, आज हमारी वो गजल सुनाई डालो, रुकावट मत डालना। अरे नहीं साहब, हम और रुकावट हट। लैला जान, जरा इनकी गजल सुना ही डालो। सुन लो भाई, कलेजा थाम के, कान में रुई डाल के। हाजरीन, मतला अर्ज है।
हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, देखना भी हमें जालिम ने गवारा न किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, क्या बात है बेनी बाबू, आपने क्या उतर के मतला कहा है। अरे चुप करो यार, क्या आदाब आदाब, इस मतले से तो मतली होने लग गई थी। नहीं, हम रुकावट नहीं पैदा कर रहे, मगर जरा हथौड़ा फिट के अबू सुनो। लो लैला जान, जरा हमरी गजल सुनाई दे तो बहुत नवाजिश होगी। आपकी गजल? अजी झंझोटिया सेठ, आप कब से शायर बन गए? अरे वैसा रंग रूप सामने हो तो गधा भी शायर बन जाता है। अब बहनी बाबू नहीं बन गए का, तो हम जैसा इंसान क्यों नहीं बनेगा? बन सकता है कि नहीं भाई? क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप झंझोटिया सेठ का भी मतला सुना दीजिए लैला जान, देखे इन्हीं ने क्या तीर मारा है। तीर नहीं मारा, तोप मारा है। आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, उनके जैसा हो कोई ये भी गवारा न किया। वाह क्या बात है झंझोटिया सेठ, आपने तो वाकई हथौड़ा फिट कर दिया है। इसी जमीन में, इसी बहर में क्या लाजवाब शेर कहा है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहनी बाबू बर्दाश्त नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या लिखा है? हाँ कहा है, ठीक से जबान बोलनी आती नहीं है, चले हैं शेर कहने। जबान से नहीं, कलम से लिखा है उल्लू की दुम। खामोश, जबान संभाल कर बोलिए झंझोटिया सेठ। तुम वो कोना संभालो, यहाँ सब लोग हमारी गजल सुनना चाहते हैं। तुमने अगर अड़ंगा लगाया ना तो कुलाट खाओगे। मुझसे उलझोगे तुम? अरे भरी महफिल के अंदर इज्जत उतार के रख दूंगा मैं। अरे हम तोरी पतलून उतार देंगे। अरे क्या उतारेगा तू? आप लोग भी क्या बचपना कर रहे हैं। अरे हम तेरा टुकड़ा करके सितार के अंदर दफन कर देंगे। हवा में समझता है साला तुम। अरे कोठे को 2 मिनट में अखाड़ा बनाता, क्या बोलता है रे तुम? और अखाड़े को 2 मिनट के अंदर कोठा बना देंगे। अरे भाई जरा समझाइए इन्हें। गजल फाड़ के साला शेर बना देंगे। अरे बुड्ढे 2 हाथ दूंगा ना तो अपने खानदान का नाम भूल जाएगा। गंजा कर देंगे। जबान संभाल, नहीं तो 25 हाथ में दे दूंगा। हाथ नीचे कर, एक हाथ दिया ना अपने घर का एड्रेस भी भूल जाएगा। सरकार, ये आपने कैसे कैसे आशिक पाल रखे हैं? ये दोनों तो आपके लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक मुर्गी के लिए 2 मुर्गे। बको मत, झंझोटिया सेठ मेरे आशिक नहीं, कदरदान है, संगीत प्रेमी है, इसीलिए यहाँ चले आते हैं। खैर छोड़िए, आप ये दोनों गजलें बाहर भुलाई थी, एक बेनी बाबू की और दूसरी झंझोटिया सेठ की, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें गौर से देखें। क्या देखूं? ये देखिए, इन दोनों की लिखावट भी एक जैसी है, और इतना नहीं बल्कि मीटर भी एक है। अरे हाँ, दोनों की लिखाई तो एक जैसी ही है, लगता है एक ही शायर ने दोनों गजलें लिखी हैं। अरे अपने बेनी बाबू है ना, वो शायर है, उन्होंने झंझोटिया सेठ को गजल लिखकर दे दी होगी। पागल हो गए हो, दोनों की आपस में ठनी रहती है। झंझोटिया सेठ को तो बेनी बाबू कभी गजल नहीं देंगे। तो फिर कौन हो सकता है? इसका तो साफ एक ही मतलब निकलता है कि जिस शायर ने झंझोटिया सेठ को गजल दी है वही बेनी बाबू को गजलें देता आ रहा है। कौन हो सकता है वो गुमनाम शायर? आधा वर्ष। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है कि मैं भी इस नतीजे पे पहुंचने वाला था।